नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। बिहार का युवा आज पूछ रहा है, आखिरकार उसके भविष्य के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों? 2005 से 2020 तक कहा गया कि लाखों नौकरियां दी गई। 2005 से 2020 तक यह कहा गया कि लाखों नौकरियां दी गई। सरकारी आंकड़ों में करीब 8 लाख रोजगार का दावा किया गया, लेकिन 2020 से 2025 के बीच वही बिहार बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले और इंतजार का प्रतीक बन गया। छात्र पूछ रहे, अगर नौकरियां मिल रही तो फिर लाखों युवा सड़क पर क्यों? कोचिंग गलियों में भीड़ क्यों बढ़ रही? हर भर्ती परीक्षा अदालत और विवाद तक क्यों पहुंच रही? यह है छात्रों का तर्क वितर्क। युवा तंज कस रहा, नौकरियां मिली या बाबा जी का ठुल्लू, और इसी बीच सत्ता के बड़े चेहरे दावा कर रहे हैं कि रोजगार दिया गया, विकास हुआ, अवसर बढ़े। लेकिन जमीनी युवा कह रहा है, हमें भाषण नहीं, नियुक्ति पत्र चाहिए। आरोप यह भी लग रहे हैं कि चुनाव आते ही योजनाओं की बारिश शुरू हो जाती है। कभी महिलाओं के खाते में सहायता की घोषणा, कभी विशेष पैकेज, कभी संसद में विशेष सत्र, और कभी आरक्षण पर बड़े बड़े भाषण। कभी धार्मिक आयोजनों और मेलों से माहौल तैयार। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या जनता की भावनाओं को सिर्फ चुनावी रणनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के मुद्दों के ध्यान हटाने के लिए नए नए राजनीतिक नैरेटिव बनाए जाते हैं? बिहार का छात्र अब कह रहा है, हमें सिर्फ जयकारे मत लगवाओ, हमसे सिर्फ जयकारे मत लगवाओ, हमारे हाथ में नौकरी भी दे दो, क्योंकि जब युवा बेरोजगार होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति परेशान नहीं होता, पूरा समाज अस्थिर होने लगता है। आज पटना से लेकर दिल्ली तक सवाल गूंज रहा है, वादे बहुत हुए, अब हिसाब कौन देगा? और इसी गुस्से के बीच स्पेशल रूप से यह बात उठाई जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर एक तीखा नारा तेजी से फैल रहा है, चुनाव आया, सपना दिखाया, चुनाव जीता, मुद्दा भुलाया। युवा पूछें रोजगार कहाँ है, जवाब मिले जय श्री राम। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।